हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गौरव मदन और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डेली रूटीन कि जब भी फ़ोटोग्राफी हम लोग कर रहे हैं तो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। एंड जब हम फ्रीलांसिंग में काम करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारा टाइम होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करें। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उसका पोर्टफोलियो हम लोग बना सकते हैं, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी का हो या फैशन फ़ोटोग्राफी का हो। इवेंट्स को छोड़ के हम लोग अगर कुछ फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर हम लोग हमको लगता है कि हमारे पास काम नहीं है तो हम लोग कुछ और टाइम बिता पाए, बाकी सारी चीज़ें करें, बाहर घूमने जाए या जो भी हो, वॉट मतलब जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। बट नहीं, हमको कंटिन्यूस इसको रखना है, तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हमको इसको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ों में। तो सबसे पहले तो हमको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, क्योंकि मॉर्निंग में जितना हम जल्दी उठेंगे उतना हमारे पास टाइम रहेगा। जब भी मैं जल्दी उठता हूँ तो मेरे पास 4 to 5 आवर्स होते हैं मेरे खुद के। तो उसमें अगर 1 या 2 घंटा मैं मेरे बेसिक चीज़ों में भी गंवा दूँ तो उसके बाद मैं 9 या 10 या 10:30 तक मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। ठीक है। इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले कि आज का मेरा रूटीन क्या है और हम लोग जनरली क्या करते हैं जब हम लोग फ्री टाइम हो, या फिर अगर हमारे पास कुछ काम हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास टाइम हो फ्री तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग फ़ोटोग्राफी एडिटिंग दोनों चीज़ें करते हैं। सो लेट्स सी। तो आज हम देखते हैं कि डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए और क्या है। तो आज हम लोग एक प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट शूट के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सेटअप करेंगे। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर नहीं दिख रहा तो हम लोग दिखा देंगे, नो इश्यूज़। तो फिर फिर यहाँ पे हम लोग सेटअप करने वाले हैं अभी। और आज हम लोग कमर्शियल ई-कॉमर्स शूट कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो फिर वाइट बैकग्राउंड होगा, ज़्यादा कुछ क्रिएटिव चीज़ें नहीं होगी। अगर क्रिएटिव कुछ करना है तो देखते हैं, लेट्स से अगर टाइम रहा तो हम लोग कर सकते हैं। बट उसके अलावा हम लोग आज प्रोडक्ट शूट करेंगे तो उसका सेटअप हम लोग अभी करेंगे। एंड स्टे विथ अस। हम लोग आज का रूटीन देखने वाले हैं कि क्या हम लोग डेली करते हैं। ऑलराइट। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं ये जो चिपका के रखा हुआ है तो उसमें हम लोग फ़िलहाल शूट करने वाले हैं। बट आई थिंक ये थोड़ा ख़राब है तो इसको थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा। तब तक हम बाकी सारी चीज़ें साइड में करके रख देंगे। सो लेट्स सी। ये है हमारा रिफ्लेक्टर। तो इसको मैंने थर्माकोल लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे ये एक रॉड है, एक स्टैंड है, तो इसको मैंने एक थर्माकोल चिपका के रखा हुआ है एज अ रिफ्लेक्टर। फ़िलहाल हमको इस टेबल पे शूट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम फ़िलहाल साइड में रख देंगे। ये एक छोटा सा सॉफ्ट बॉक्स है, 60 या 65 सेंटीमीटर का है। इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। पहले तो एक काम करते हैं, एक अगर क्लॉथ होगा तो सो दिस इज़ बेसिकली, ये कोई चार्ट पेपर नहीं है, ये है सॉरी फॉर माय मोबाइल। इसको थोड़ा साइलेंट पे कर देंगे। ये कोई चार्ट पेपर नहीं है, ये है पीवीसी का वाइट पेपर। तो इसमें अगर पानी वगैरह भी गिर गया तो कोई इशू नहीं होगा इसमें। एंड अच्छा है, मैंने फ़िलहाल इसको बाहर रखा इसलिए थोड़ा सा मैला हो गया है नीचे से, बट स्टिल गुड। जो प्रोडक्ट्स हम लोग शूट करने वाले हैं वो, इसका हाइट थोड़ा नीचे है ना, ओके। विजिबल, यस, ग्रेट। सो ये है हमारा फ़िलहाल का एरिया। तो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है। ये कुछ चीज़ें मैं साइड में रख देता हूँ। हाँ, उसके बाद मुझे ये रखना है। ये मेरा टेबल आ गया यहाँ पर। एंड मैंने इस पेपर को ले लिया आगे। ये हो गया मेरा बैकड्रॉप। दिस इज़ माय बेसिक सेटअप फॉर ई-कॉमर्स फोटोग्राफी। तो ये मैंने चिपका के रखा था पहले से ही, मेरा कुछ काम था, मैंने पहले भी काम किया था। सो ये मैंने चिपका के रखा था। एंड यस, तो ये है मेरा बेसिक सेटअप। अभी यहाँ पे ये जो ऊपर आ रहा है
तो जब भी मैं अगर शूट करूँ तो मुझे फ्लैट चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको एक क्लिप लगा दूँगा। तो इस तरह से तो एक क्लिप है जो मैं इसको कॉर्नर पे लगाता हूँ, और एक क्लिप शायद किसी स्टैंड को होगा। स्टैंड देखना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। मैं स्टैंड ढूंढ के आता हूँ, तब तक कहीं पर भी मत जाइए एंड स्टे ट्यून। तो अभी हम लोग फ़िलहाल ट्राइपॉड सेटअप कर रहे हैं हमारे सेकंड एंगल के लिए, क्योंकि व्लॉगिंग जितना ज़रूरी है उतना अच्छा शॉट भी ज़रूरी है। तो ये मेरे पास है बैंड्रो का ट्राइपॉड, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर ये पैनेड है, इसके अलावा भी इसमें बॉल हेड भी आता है, तो विच इज़ मोर स्टेबल। और ये लेफ़्ट राइट के लिए अच्छा है, पैनिंग के लिए। वो बॉल हेड नॉर्मल चीज़ों के लिए अच्छा है। राइट, सो बेसिकली दिस इज़ माई फ्रेम, 2 शॉट्स है। सो मेरा सेकंड सेटअप यहाँ पे लग चुका है, इफ़ यू कैन सी। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये है मेरा सेकंड सेटअप, ये है मेरी विंडो, और ये अभी फ़िलहाल मेरा। सो दिस इज़ माई बेसिकली व्लॉगिंग एंड यूट्यूब सेटअप। ये है मेरा फ़िलहाल। यूट्यूब के लिए सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आप अकेले हो तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अगर आपके पास फ्लिप स्क्रीन नहीं है तो, इसलिए मेरे पास अभी फ़िलहाल ये है EOS का, कैनन का R50, और यहाँ पर है सोनी A7 III, दिस 150mm, और ये वाइड एम पे है। तो वाइड एम पे मेरी सारी चीज़ें आएगी, और यहाँ पे मैं अगर कुछ कहूँगा, कुछ अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस इज़ माई बेसिक सेटअप विद 2 कैमरास। और लाइट तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा लगाई नहीं है, जो मेरी जनरल ट्यूबलाइट है उसी पे मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि अलग से मैं सेटअप करने जाऊँगा तो और थोड़ा डार्क हो जाएगा। मुझे डार्क नहीं करना, मुझे इसको सिंपल रखना है। सो ये है मेरा बेसिक सेटअप। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट शूट करेंगे। यहाँ पे मेरा दूसरा एक ट्राइपॉड, या फिर मैं हैंडी शूट कर लूँगा। नॉर्मली हम लोग ट्राइपॉड पे करते हैं, बट मेरा ट्राइपॉड मेरे कैमरे पे है, तो मैं फ़िलहाल इसको हैंडी शूट कर लूँगा। और उसके बाद देखेंगे कि हमको कितने लाइट्स लगते हैं फ़िलहाल। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोडक्ट शूट। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पर। वैसे एक बात बता दूँ कि यहाँ पर मेरा ऑफिस का रूम है, जहाँ पर मैं एडिटिंग करता हूँ, मेरा PC है। और ये जो मेरा एंटायर रूम है वो है मेरा स्टूडियो स्पेस। तो यहाँ पे मेरे सारे लाइट इक्विपमेंट्स रहेंगे। मैं आपको एक बार टूर करवा दूँगा बाद में। छोटा सा स्पेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो लेट्स सी मेरे प्रोडक्ट्स कहाँ पे रख दिए हैं। अभी एक ये कर लेते हैं, लाइट सेटअप कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं सोनी A7 III और 50mm, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं वाइड एंगल जो 24-105 है, या 24-120 भी है मेरे पास। तो हम लोग दोनों में से एक कोई तो शूट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। बट जो लेंस है वो है निकॉन का, तो मैं अडेप्टर के साथ उसको यूज़ करूँगा, क्योंकि सोनी का फ़िलहाल मेरे पास है नहीं। सो हमको जो निकॉन का मेरे पास कैमरा था उसका वाइड एंगल है, तो वो वाइड एंगल मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। और मैंने सोनी का सिर्फ बॉडी लिया है, तो बॉडी और 50mm है मेरे पास। सो फ़िलहाल 50mm कहीं पर लगी है। सो लेट्स सी। सो अगर इफ़ यू कैन सी, अभी हम लोग फ़िलहाल ये लगा रहे हैं स्ट्रिप बॉक्स। दिस इज़ गोडॉक्स स्ट्रिप बॉक्स, जो है 135 बाय 60 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली वर्टिकल है। और एक और मैं लेके आता हूँ। सो एक और स्ट्रिप बॉक्स है
और इसको है बोवेंस माउंट, अगर आप देख सकते हो ये है बोवेंस माउंट। और बोवेंस माउंट हम लोग जो नॉर्मली जो स्टूडियो लाइट्स होते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बट हमारे पास स्टूडियो लाइट्स नहीं है, हमारे पास है फ्लैश। तो फ्लैश और AD200 है हमारे पास, तो AD200 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे वो भी देखते हैं। फ़िलहाल तो इसका स्टैंड निकालते हैं, और इसके लिए हमको लगेगा, तो ये है S2 और S1 का बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे सर्कल है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई राउंड फ्लैश लेगा जैसे V1 है तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पर जो है ये है, तो ये निकलता नहीं है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ फ्लैट फ्लैश लगाने पड़ सकते हैं जो रेक्टेंगल होते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए ये है, तो अभी बाद में उसमें S2 टाइप यहाँ पे उसने निकाला हुआ है, जिसमें मेरे रेक्टेंगल और V1 दोनों जैसे राउंड फ्लैश और रेक्टेंगल फ्लैश दोनों यहाँ पे बैठेंगे। तो इसके लिए हम लोग S2 टाइप यूज़ करते हैं, और आप अगर कुछ ख़रीद रहे हो तो S2 टाइप ही ख़रीदना, S1 नहीं ख़रीदना, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पर मेरे बोवेंस, ये जो बोवेंस माउंट है, तो इसका यहाँ पर इसको फिट करेंगे हम लोग, और ये उसका लॉक है, ये बेसिकली उसका लॉक है, दिस इज़ लॉक। तो मैं एक बार ऐसा हो गया कि मैंने इसको लगा तो लिया, बट मुझे पता नहीं था, तो मैं इसको खींच रहा हूँ, बट ऐसे खींचते नहीं है। ये बेसिकली उसका लॉक है, ये उसका स्प्रिंग है, अगर आप देख सकते हो इसको, अगर आप अच्छे से देख सकते हो ये उसका स्प्रिंग है, ठीक है। तो इसको ये ओपन करेंगे और निकालेंगे, ये बंद हो गया, फिर ये ओपन करेंगे, फिर डालेंगे, फिर ये बंद हो गया, इसलिए इसका ध्यान रखो। तो आवाज़ आई, ये है आवाज़, फिक्स होने का आवाज़। ये है स्टैंड अगर हम लोग थोड़ा हेवी यूज़ करेंगे तो चलेगा, ये भी अच्छा है, बट और बेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। इसके अंदर एक स्क्रू है जो इसको इस तरह से पूरा घुमाता है, अगर आप देख सकते हो ये इस तरह से पूरा घुमाता है। तो ये अगर आप हॉरिजॉन्टल भी रखना चाहे तो आप रख सकते हो। फ़िलहाल इसको मैं स्ट्रेट रखूँगा और उसको स्क्रू को टाइट करूँगा, जो स्क्रू अंदर है, ठीक है। इसको पूरा निकालना पड़ेगा। वाइट बैकग्राउंड का शूट है, बट वो इजी नहीं है, इसमें हम लोग सिंगल लाइट से भी कर सकते हैं, बट इसको मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि 3 लाइट्स पे करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 लाइट्स पे करने का रीज़न ऐसा है कि जो ये 2 लाइट्स है वो बैकग्राउंड पे जाएगी, और एक जो लाइट में लगाऊंगा वो ऑक्टा पे लगाऊंगा, और वो जाएगी प्रोडक्ट पे। तो लेट्स सी। ये हो गया मेरा एक लाइट, और ये हो गया मेरा दूसरा लाइट बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। ये मैंने सेट कर लिया। तो ये मैंने फ़िलहाल सेट कर लिया है मेरा एक स्ट्रिप बॉक्स, और यहाँ पे पीछे है वो दूसरा स्ट्रिप बॉक्स है। तो अभी हम लोग रखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट के ऊपर लाइट कौन सी हम लोग लगाने वाले हैं और किस तरह से लगाएंगे इसको। फ़िलहाल दोनों सॉफ्ट बॉक्स को ग्रिड लगा हुआ है, तो ग्रिड इसलिए कि उसका जो लाइट है वो स्प्रेड ना हो और डायरेक्टली बैकड्रॉप पे जाए, तो उसके लिए ये है। एंड लेट्स सी, यहाँ से अगरबत्ती है तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, सो देखते हैं। ऑलराइट, सो अभी फ़िलहाल मैंने 2 सॉफ्ट बॉक्स लगा दिए हैं, और दोनों सॉफ्ट बॉक्स है ग्रिड के साथ। तो ग्रिड मैंने इसके लिए लगाया है क्योंकि इसका डायरेक्ट जो लाइट है वो बैकड्रॉप पे जाएगा, और बैकड्रॉप पे क्योंकि हमको वो प्रोडक्ट पे नहीं चाहिए। प्रोडक्ट पे अगर वो लाइट आ गया तो वो
प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो इसलिए हमको वो सब बैकड्रॉप के लिए चाहिए, इसलिए इसका ग्रिड लगाया हुआ है। अंदर 2 डिफ्यूज़र है, एक छोटा डिफ्यूज़र है, एक बड़ा डिफ्यूज़र है। तो ये है पूरा सॉफ्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट प्लेस करने वाले हैं। और ये बहुत ही खुशबूदार है। इसका एक टास्क बहुत इम्पोर्टेंट का और थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि ये प्रोडक्ट है वर्टिकल, तो अभी हम इसको स्टैंड कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा, और इसमें कितना एंगल आएंगे वो भी देखते हैं। और इसके लिए अभी हम लोग, मैं एक और एस टाइप लेके बैठा हूँ, तो हम लोग लगाने वाले हैं ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स विथ अगेन 2 डिफ्यूज़र्स। यहाँ पे मुझे ग्रिड लगाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो अगर लगाने की ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे, बट हमको ओवरऑल स्प्रेड चाहिए, अच्छा लाइट चाहिए, तो हम लोग ऑक्टा विदाउट ग्रिड ही यूज़ करेंगे, एंड विच इज़ 80 सेंटीमीटर गॉडॉक्स ऑक्टा। सो लेट्स सी, हम लोग वो सेटअप कर लेते हैं। तो ये है गॉडॉक्स का ऑक्टा। इसमें भी 2 डिफ्यूज़र है, एंड ये है, अगर आप देख सकते हो इसको, ये क्विकली ओपन हो जाता है। इसको अगर मैं इसको सेंटर में रखूँगा, इसको नीचे रख के प्रेस करूँगा तो हो जाएगा। बस ये जो है ये मुझे इसके अंदर डालना है, तो वो मैं देखता हूँ। बस थोड़ा आराम से डालना कि वो निकल ना जाए या टूट ना जाए। इस ऑक्टा बॉक्स का कॉस्ट है ऑलमोस्ट 3500 बेसिकली। इसमें ये एक चीज़ लगाने में दूसरी चीज़ निकल सकती है, तो इसको ध्यान से लगाओ। ये हो गया। बाकी रॉड्स को लगा के अब इसको मैं इसके अंदर प्रेस करके, फ़िलहाल मैं इसको नीचे रखता हूँ। इसको मैं 1 सेकंड में ओपन करता हूँ। लेट्स सी। ये हो गया मेरा ऑक्टा रेडी। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर फॉइल है, तो इसको अच्छे से वो बाउंस करता है और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इससे। सो लेट्स सी, अभी हम लोग इसके साथ थोड़ा खेलेंगे। इसमें हम लोग 2 डिफ्यूज़र यूज़ करेंगे। 2 डिफ्यूज़र इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हमको लाइट सॉफ्ट मिले यहाँ पे। यहाँ पे मैं चाह रहा था कि मैं अच्छा दिखूँ, बट जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, बट हम अच्छे दिखते नहीं हैं, क्योंकि हमारी वैसे ही हालत हो जाती है सारी चीज़ें इक्विपमेंट संभालते संभालते। और इन सब चीज़ों में हमको हमारे पास देखने के लिए ध्यान नहीं मिलता, जो मैंने वेडिंग फ़ोटोग्राफी के मास्टर क्लास में भी बताया। वेडिंग फ़ोटोग्राफी का मास्टर क्लास 1 मिनट। क्या आप लोगों ने वेडिंग फ़ोटोग्राफी का मेरा मास्टर क्लास देखा? अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। मैंने उसमें
5 एपिसोड्स रखे हैं। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बताई है, तो उसको देखना ना भूलें। बहुत ही अच्छा कंटेंट है वहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही इंसाइट्स है, तो उसको देखें ज़रूर और मुझे बताओ कि वो कैसा लगा आपको। कमेंट्स करना है, कमेंट्स कर सकते हो। कुछ डाउट्स है तो उसके बारे में पूछ सकते हो। वेडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए भी, और जब मैं उसको बताता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। तो मैंने जो भी बोला है, जो भी मैंने बताया है, जो भी मैंने रिसर्च किया हुआ है उसके बारे में तुमको बताने के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिल से काम किया हुआ है उसमें। तो उसको ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि कैसा लगा। कुछ डाउट हो तो पूछो, मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। ऑलराइट, ये तो कोई छोटा सा बॉक्स है, सॉरी। ये गलती करते हैं हमारे असिस्टेंट्स। ये जो सॉ बॉक्स है उसका जो डिफ्यूज़र है वो 60 वाले इसमें डाल दिया और 60 वाला इसमें डाल दिया। तो अगर जब भी मैं इसको लेके बाहर जाऊंगा तो मेरी बैंड बज जाने वाली है। तो अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे ही देख लिया, घर पे ही। अगर बाहर मैं शूट के लिए लेके जाता तो हो जाता मेरा काम। मेरा सॉ बॉक्स रेडी हो गया। मेन लाइट हमारी यहाँ पे लगने वाली है, तो अभी मैं सेटअप करता हूँ बाकी चीज़ों। एक और स्टैंड मुझे लगेगा, 1 2 और 3। ये 3500 का है, बट इसमें एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको अगर आपके पास बजट नहीं है, 3500 का अगर बजट नहीं है, इस सॉ बॉक्स को नहीं यूज़ कर सकते, कोई बात नहीं। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको अम्ब्रेला मिल जाएगी, वाइट अम्ब्रेला, सिर्फ 100 रुपये में। तो ये बेस्ट चीज़ है। वाइट बैकग्राउंड, चार्ट पेपर यूज़ करो, पीवीसी पेपर यूज़ मत करो। सिंपल सेटअप के साथ आपको बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड शूट करने मिलेगा, कंफर्म। सो अभी मेरा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। ओके, 1 मिनट। तो अभी मेरा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे मैं बटरफ्लाई लाइट दूंगा या फिर रेम्ब्रांड लाइट दूंगा। तो देखते हैं कैसे होगा, मतलब वो पोजीशन पे होगा। सो एग्जैक्टली नॉट बटरफ्लाई। नाक नहीं होगा तो बटरफ्लाई नहीं मिलेगा, बट उस पोजीशन में हमको रखना है, ठीक है। तो अगेन मुझे इसके लिए ये भी अगर आप देखोगे तो इसको अगर मैं ये जो स्क्रू है इससे वो लूज़ होता है, और इसको मैं फ़िलहाल बंद करके रखूँगा, कवर करके रखूँगा। ये कवर करने के लिए इसके लिए दिया है क्योंकि जब भी ये स्टूडियो लाइट्स होती है तो वो इसके साथ, इसके थ्रू लाइट पास ना हो, तो जो भी लाइट जाएगी यहीं से जाएगी, तो वो बाउंस होगा। और ये अगेन जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, तो ये बोवेंस माउंट है, ठीक है। जो 3 ये होते हैं पॉइंट्स, सो दिस इज़ बेसिकली एल्यूमिनियम बोवेंस माउंट। बहुत ही मज़बूत होता है ये, तो बहुत ही अच्छा है। और इसको हम लगाएंगे S टाइप, बट अभी मेरे पास फ़िलहाल है S1 टाइप, क्योंकि S1 क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ, AD200। सो AD200 रेक्टेंगल फ्लैश है, तो मैं इसमें लगा सकता हूँ। ऑलराइट, तो वापस वो लगाते हैं। ये लगाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसमें आवाज़ बहुत अच्छी आती है। ठीक है, मज़ा आया।
इसका एक ही पंगा है कि इसको मूव करने के लिए थोड़ा ऑलराइट, तो ये लग चुका है। इसको मैं टाइट करता हूँ। टाइट करना ना भूले तो गिर जाएगा। तो ये है मेरा पोजीशन, ठीक है, राइट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट मेरा, तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे रख दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है मेरा सॉफ्ट बॉक्स ऑक्टा। ये मेरी लाइट यहाँ पे गिरेगी और इसको मैं यहाँ से शूट करूँगा। तो लेट्स सी कि डिस्टेंस कितना होगा। ये 860, इफ़ यू कैन सी, ये 860 है, ओके। सो ये फ़िलहाल 860 है। ठीक है, मेरा एक सॉफ्ट बॉक्स पर मैंने 860 लगाया हुआ है। अब मुझे दूसरा एक लगाना है। सो ये V1 है। तो V1 ये राउंड फ्लैश अगर आप देख रहे हो तो ये राउंड है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये S2 यूज़ किया हुआ है ब्रैकेट। इतना ज़्यादा भी मत प्रेस करना, इसका ट्यूब टूट सकता है, सो केयरफुली। सो फाइनली दिस इज़ माई AD200 और बहुत ही अच्छा केस है इसका, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी। अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो बेसिकली दिस इज़ माई AD200। तो फ़िलहाल ऐसा पैकेजिंग आता है इसका। आपने और भी अगर वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा, बट दिस इज़ माई फेवरेट ब्रीफ केस, छोटा सा, जिसमें मेरे पास बहुत ही तगड़ा फ्लैश है एंड इसको मैं लगाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट लोडेड फॉर शॉट्स और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। AD200 प्रो है। इसकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। गॉडॉक्स वन ऑफ माई फेवरेट फ्लैश। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसकी बैटरी थोड़ी कम है, बट ठीक है, यहाँ पे चल जाएगा। और ये मेरा कैमरा यहाँ पर रेडी है। सो दिस इज़ माई सोनी A73 के साथ मैं फ़िलहाल निकॉन का 24-120 यूज़ कर रहा हूँ, राइट। इसमें और ये X2 ट्रिगर गॉडॉक्स का, जो बहुत ही अच्छा है, जिसमें यहाँ पर डायरेक्टली स्विच दिए हुए हैं। अगर तुमको डायरेक्टली यहाँ पर जैसे फ़िलहाल A, B और C है, तो अगर किसी भी फ्लैश का तुमको इंटेंसिटी कम करना हो तो ये A, B, C डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है, डायरेक्टली शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। और मैं फ़िलहाल निकॉन सोनी पे यूज़ कर रहा हूँ विद दिस एडाप्टर। ये एडाप्टर है विल्ट्रॉक्स का। तो विल्ट्रॉक्स का ऑटो फोकसिंग एडाप्टर है, बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स सी, दिस इज़ आवर टुडेज़ टास्क कि हम लोग को ये प्रोडक्ट शूट्स करने हैं। ज़्यादा नहीं है, छोटे ही है। अगर टाइम मिले बाद में तो मैं इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद दैट और देखते रहिए।